छठ दीपावली के बाद हम पॉलिटिकल निर्णय लेंगे। ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश जो है 140 करोड़ इंसान का है, हम भारतीय का है। कि योगी मोदी आरक्षण दे, नहीं तो जब तक उनको तोड़ेंगे नहीं तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा कि आज हम संकल्प यात्रा लेके आए हैं बुराना विधानसभा में, और बहुत ही मजबूती से यहाँ की 2027 से पहले योगी मोदी अगर निषाद को आरक्षण और इसी का लागू नहीं करते हैं तो हम लोग 2027 में उनको वोट नहीं करेंगे। जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में निषाद, कश्यप समाज, बिंद समाज, मल्ला समाज जो है वो तकरीबन 14% की ताकत रखता है। अगर हम एकजुट हो जाएं तो निश्चित तौर पर हम सरकार बना सकते हैं और सरकार बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी नवंबर के बाद एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, और इसके बारे में खुद मुकेश सहनी, जो कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, सार्वजनिक जगह से ऐलान कर दिया है, साफ शब्दों में बता दिया है कि नवंबर के बाद बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, बड़ा फैसला भी लेने जा रहे हैं। देखिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। आपने देखा कि आज हम संकल्प यात्रा लेके आए हैं बुराना विधानसभा में, और बहुत ही मजबूती से यहाँ पे निषाद समाज, कश्यप समाज हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि 2027 से पहले योगी मोदी अगर निषाद को आरक्षण और इसी का लागू नहीं करते हैं तो हम लोग 2027 में उनको वोट नहीं करेंगे। और बड़े संख्या में माँ गंगा जल का कसम खाएँ, सौगंध खाए हैं कि हम आने वाले समय में अपने बच्चे को भविष्य के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अक्सर हमेशा ऐसा हुआ है कि समाज में से लोग नेता बनते हैं और समय आने पे बिक जाते हैं, चाहे वो पैसे में हो या एक टिकट में हो, और फिर समाज का मिशन जो है वो आधे पे रह जा रहा है। लेकिन आने वाला समय में यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद समाज संकल्पित हो रहा है कि हर हाल में कोई कुछ भी कर ले, चाहे वो कोई एक टिकट दे दे, किसी को खरीद ले, कोई किसी को पैसा दे दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक निषाद, कश्यप समाज को आरक्षण, एससी का दर्जा नहीं देंगे मोदी योगी जी, तब तक उनको हम लोग वोट नहीं देंगे। ऐसी संकल्प अभी आपने देखा लिया है। अभी हम लोग पूरे प्रदेश में, ये 40वां जिला है, हम लोगों ने संकल्प करवाया है। और आज के बाद हमारे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता, पार्टी के नेतागण हैं, सब लोग गाँव-गाँव में जाएंगे और इसी तरीके से अपनी बात को रखेंगे। और एक एक निषाद, कश्यप समाज के लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि हम हर हाल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष करेंगे। और अगर मोदी योगी आरक्षण नहीं देंगे तो उनको वोट नहीं देंगे, और ऐसा करने के लिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में निषाद, कश्यप समाज, बिंद समाज, मल्ला समाज जो है वो तकरीबन 14% की ताकत रखता है। अगर हम एकजुट हो जाएँ तो निश्चित तौर पर हम सरकार बना सकते हैं और सरकार बिगाड़ सकते हैं। और ऐसा हुआ, जब सरकार बिगड़ेगा, चुनाव हारेंगे योगी जी, तब वो समीक्षा करेंगे कि आखिर क्यों हारे। तो उसमें एक ही नाम खुल के आएगा कि कश्यप समाज, निषाद समाज जो है संकल्प ले लिया, इसलिए वोट नहीं दिए और इसलिए हमारा सरकार नहीं बना। और मुझे मानना है कि एक बार हारेंगे तो एहसास होगा, और 29 से पहले निषाद, कश्यप को आरक्षण लागू करेंगे, और तब नहीं तो मोदी योगी को भी 29 में हम लोग हराने का काम करेंगे। तो यही संकल्प लेके हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। और 6 महीने का हमने समय डॉक्टर संजय निषाद को दिया है कि 6 महीने में आप निषाद को आरक्षण दिला दो तो हमारा पूरा समर्थन आपको रहेगा। यदि नहीं आरक्षण दिला पाते हैं तो आप विपक्षी राजनीति करो, आप योगी मोदी से लड़ो, हम आपको साथ देंगे। यदि अगर आप नहीं आते हो तो नवंबर के बाद, छठ दीपावली के बाद हम पॉलिटिकल निर्णय लेंगे। आप सब जानते हैं कि मैं इंडिया ब्लॉक में ऑलरेडी बिहार में हूँ, मेरे चेहरे पे बिहार में चुनाव हुआ है, और मजबूती से हम चाहेंगे कि योगी जी को हराने के लिए हम पूरा उत्तर प्रदेश में, पिछली बार भी हमने 55 जगह चुनाव लड़ा था, और इस बार हम चाहेंगे कि योगी मोदी को हराने के लिए अखिलेश जी, राहुल गांधी जी को हाथ को मजबूत करें, ताकि आने वाला समय में राहुल गांधी जी का संकल्प है कि जब देश के प्रधानमंत्री वो बनेंगे तो जिन देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या है उनको उतनी हिस्सेदारी देंगे। और मुझे पता है कि जब वो सरकार प्रधानमंत्री बनेंगे तो निषाद समाज का अगर 14% की आबादी है तो 14% आरक्षण मिल जाएगा। यही हमारी लड़ाई है और सबसे बड़ा जीत होगा। तो हम आने वाला समय में 29 तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। या मोदी जी आरक्षण दे दे, नहीं तो हम लोग उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। और आप सब जानते हैं कि निषाद, कश्यप जो है गंगा माता के संतान है। हम लोग माँ गंगा को अपना माँ मानते हैं, क्योंकि हमारा परवरिश जो है गंगा की गोद में होता है। और एक बार माँ गंगा का सौगंध खा ले
तो कोई लाख रुपया दे दे, 5 लाख रुपया दे दे, वहाँ पे हमारे लोग भटकेंगे नहीं और अपने मिशन के अनुकूल काम करेंगे। अक्सर हमारे लोगों को खरीदने के कारण ऐसा हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी आपने देखा बिहार में 10-10 हज़ार बांटकर, उत्तर प्रदेश में भी सुन रहे 50 हज़ार बांटेंगे। यानी कि जनता का पैसा आप ही के जेब से लेकर और आप ही को पैसा दे देते हैं और इसके बदले में आपसे वोट ले लें। तो आने वाला समय में हम कह रहे हैं कि जनता से भी अपील करते हैं कि अगर सरकार अगर कुछ दे तो ले लो, क्योंकि वो आप ही का हक और अधिकार है, लेकिन उनको वोट मत दो जो आपके बच्चे का भविष्य खरीदता हो। तो ऐसे लोगों को आप सरकार से बाहर कीजिए ताकि समाज में बदलाव हो। भारतीय जनता पार्टी फिर से कह रही है सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार जिस तरीके से बिहार और बंगाल में रिजल्ट आए हैं उससे अधिक अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है यूपी के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या दुनिया के किसी व्यक्ति के कहने से सरकार नहीं बनता है। सरकार में को बनाने के लिए जनता का वोट की आवश्यकता है और जनता जिस रोज समझदार होगा उस रोज आपने देखा हमारे युवा जो जिसको प्यार से जन जी कहते हैं वो समझदार हुए हैं, लड़ाई लड़े अपने भविष्य के लिए, देश के प्रधानमंत्री को झुका दिए। तो ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश जो है 140 करोड़ इंसान का है, हम भारतीय का है और ये कोई देश का मालिक नहीं है, हम स्वयं इस देश के मालिक हैं। तो आने वाला समय में जो तानाशाही करेंगे उनको सत्ता से हमेशा बाहर करेंगे। हाँ, आप काम कीजिए, नौजवान को 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात की, आप दे दो। आपने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, ले आओ। आप 4 किलो चावल देकर लोगों को एहसास जरा रहे हो। आप बताओ कि हमारे लोगों को कितना गरीब हो गया कि 4 किलो चावल को विकास मान रहा है। तो आने वाला समय में धीरे धीरे हमारा समाज जो है, गरीब लोग, पिछड़े समाज के लोग समझदार हो रहा और ऐसे समय आने वाले समय में ऐसे लोगों को जो हमको गुलाम बना के रखना चाहता है उनको सत्ता से बाहर करेंगे। धन्यवाद। क्या मान सकते हैं कि एक तरह से कश्यप समाज बीजेपी सरकार में अपनी भागीदारी चाहता है? भागीदारी भी चाहते हैं और अधिकार भी चाहते हैं। भागीदारी से पहले अधिकार चाहते हैं। पहले हमारे अधिकार आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा और जब हमारे नौजवान पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा तो भागीदारी भी हम लोग ले लेंगे, समझदार होंगे। तो हमारे समाज जो है भागीदारी के साथ साथ अधिकार चाहिए, आरक्षण चाहिए। जब दिल्ली में आरक्षण है तो आप बताइए दिल्ली से कितनी दूरी पे आप हैं और यहाँ पे क्यों नहीं है? जब वहाँ के कश्यप को आरक्षण है तो यहाँ पे कश्यप को क्यों नहीं आरक्षण है? तो ये सवाल हमारा सरकार से है, जो दिल्ली में कुर्सी में बैठे हैं या लखनऊ में बैठे, उनसे लड़ाई हमारा। पिछली बार चुनाव में योगी की सरकार बनी है, कश्यप समाज ने भरपूर एक नाके में वोट दिया है। तो आज निश्चित तौर पे उन्होंने दिया है और अपने बच्चे का भविष्य के बारे में नहीं सोचे और इस बार अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। इस बार भी कश्यप समाज भरपूर उनको वोट दे देंगे, लेकिन उससे पहले उनको आरक्षण लागू करना पड़ेगा। आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो कोई कश्यप समाज, आपने देखा कितने बड़े संख्या में ये आप हमारे सामने चौधरी साहब है, 18 गाँव के चौधरी हैं, इन्होंने भी हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया। तो आपको लगता है कि ये हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिए और मोदी योगी जी को बगैर आरक्षण का वोट दे देंगे? यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, और सिर्फ यही नहीं, ये अपने परिवार को भी नहीं देने देंगे, ये अपने दोस्त को भी नहीं देने देंगे। जब ये गांव में होंगे तो मोदी योगी को दुश्मन अगर मान रहे तो उनको हराने का काम करेंगे। ये मामूली आदमी नहीं, यहाँ भले अभी 1000 लोग आपको दिख रहा, लेकिन ये 1000 अगर एक आदमी अगर 10 से 10 आदमी को कन्विंस करेगा तो ये 10,000 वोट आज की तारीख में इस विधानसभा में योगी मोदी से मुंह भंग हुआ है। और आज के बाद हमारे डॉक्टर साहब, प्रधान जी सभी के नेतृत्व में आने वाला समय में गांव-गांव में ये संकल्प अभियान चलेगा और 100 दिन तक चलेगा। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे संकल्प अभियान नहीं चलेगा। आपने देखा, हमने कहा कि जिनको नहीं लेना संकल्प वो आप आगे आ जाओ। एक भी व्यक्ति, इतने बड़े संख्या में कोई भी ऐसा नहीं आया कि हम अपने बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सर उठा के जिए और सभी लोगों ने स्वेच्छा से हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया। तो आने वाला समय में हम लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, लड़ेंगे और एक न एक दिन हम लड़ाई लड़कर जीतेंगे। हम बिहार राज्य से आते हैं, उस राज्य से जहां दशरथ मांझी जी का जन्म हुआ। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने तोड़कर, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया। वही संकल्प लेके हम भी आए कि योगी मोदी आरक्षण दे, नहीं तो जब तक उनको तोड़ेंगे नहीं तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं और ऐसे में यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा में पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने निषाद समाज के लोगों को आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का संकल्प भी दिलाया है, हाथ में गंगा जल देकर के संकल्प दिलाया है। इसके साथ इन्होंने यह भी ऐलान किया है कि नवंबर के बाद बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़ रहे हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।